हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा के द्वारा करवाया गया। पहला ऑप्शन है चोल वंश द्वारा, दूसरा चंदेल वंश द्वारा, तीसरा राजपूतों द्वारा, चौथा चालुक्य द्वारा। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है ये आपका चंदेल वंश के द्वारा जो है, चंदेल वंश के राजा के द्वारा जो है करवाया गया था। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। जयंतिया पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ और किरथर पहाड़ियाँ। हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, विंध्य पहाड़ियाँ। देखिए विंध्य पहाड़ियाँ में सबसे पहले किसका चावल का जो है उपजाया गया था, जो कि विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ है, मध्य भारत में है। तो हम विंध्य पहाड़ियाँ के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे से थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ कि उत्तर पूर्व में गारो है, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था, वो स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था, तो विंध्य पहाड़ी में। विंध्य पहाड़ी कहाँ है, तो ये मध्य भारत में है। गारो कहाँ है, तो उत्तर पूर्व में है। ठीक है, उत्तर पूर्व में है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ये भी थोड़ा सा देख लीजिए कि उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम में है। तो यहाँ पे ये स्थान जो है जहाँ पे लगभग 8000 वर्ष पूर्व, यहाँ से हमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, कितने साल पहले, तो 8000 साल पहले जो है सबसे पहले क्या उपजाया गया था, तो गेहूँ और जौ उपजाया गया था। क्वेश्चन आता है आपका कि सबसे पहले कौन सा फसल को उपजाया गया था, तो ये गेहूँ और जौ था। ठीक है, सबसे पहले उपजाया गया था। कितने साल पहले अगर पूछ लिया जाए तो 8000 साल पहले। कहाँ पे, तो उत्तर और पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी में। फिर यहाँ पे सबसे पहले जो है भेड़ बकरी गाय बैल जैसे जो है पशुओं का पालतू बनाया गया था। तो याद रखिएगा, भेड़ बकरी गाय बैल पशुओं का जो है पालतू बनाया गया था। फिर हम लोगों का गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी आता है, जो कि अभी हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। तो इसी तरीके से हमारे एनसीईआरटी से कहीं से भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून से संबंधित है। पहला ऑप्शन है पति पत्नी सहमति से संबंध विच्छेद के लिए आवेदन करते हैं। दूसरा, बहन माता पिता की संपत्ति में से अपना हक मांगती है। तीसरा, फागुन के भाई ने उसका पैतृक मकान बिना उसकी अनुमति बेच दिया। चौथा, एक लड़की को घर से बस स्टॉप तक जाते हुए लड़कों का एक समूह तंग करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ये जो है आपका फौजदारी कानून से संबंधित रखता है। ठीक है, कि एक लड़की जो है घर से बस स्टॉप तक जाती है तो वहाँ पर लड़कों का जो समूह है उसे तंग करता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की। बीपी मंडल, आर सचिव, पीके थागोन और डीएस कोठारी। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, आर सच्चर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। और दूसरा है, भारत उष्णकटिबंधीय में अवस्थित है। तो ए सही है, बी गलत है, सॉरी आर गलत है। दूसरा ए गलत है परंतु आर सही है। तीसरा बोल रहा है ए आर दोनों सही है और ए जो है सही व्याख्या करता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। ये बिल्कुल सही है कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय में अवस्थित है और भारत में अधिकतर वर्षा जो होती है मानसूनी पवनों से होती है। तो मानसूनी पवन से क्यों होती है, क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय में इस अवस्थित है। तो ये इसको जो है क्या कर रहा, आपको वेरीफाई कर रहा, मतलब कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ये दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्टिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिक महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल अपने मंगोल वंशीय संबंधता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबंधता पर ज़्यादा बल महत्व देते थे, क्योंकि वो अपने तृतीय वंशीय संबंधता को वरीयता देना चाहते थे। दूसरा है, तैमूर वंशियों ने मंगोलों को हराया था। तीसरा, मंगोल उज़्बेकों से संबंधित थे। चौथा है, तैमूर वंशज कवियों और चित्रकारियों को संरक्षण देते थे। क्योंकि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मंगोल जो है ये आपको उज़्बेकों से संबंधित थे। तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी ने शिक्षा में कारीगरी सीखने पर जोर दिया, क्योंकि ये बच्चों को पूरी तरह से
पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा। दूसरा, ये बच्चों को काबिल बनाएगा जिससे वो आजीविका कमाने में माता पिता का मदद कर सके। तीसरा, ये दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा। और चौथा, ये गरिमा और आत्मसम्मान की वृद्धि की ओर ले जाएगा। तो ए बी, बी डी, बी सी और सी डी। देखिए यहाँ पे कारीगरी से इसका क्या तात्पर्य था कि बच्चे को कारीगरी सीखने पर जोर इसलिए दिया गया था क्योंकि ये कारीगरी जो है ना, ये दिमाग और समझने की जो क्षमता होती है ना, उस पर ये उसको ये विकसित कर रहा था। ठीक है, तो आंसर ये बिल्कुल सही है। और देखिए कहीं ना कहीं जो है ये उसके आत्मसम्मान को जो है वृद्धि की ओर ले जाएगा। देखिए देखने में अगर आपको लगेगा कि ये पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा या ये बच्चे को काबिल बनाएगा जिससे कि वह आजीविका कमाने में माता पिता की मदद कर सके, तो बच्चे पढ़ने की में कारीगरी सीखना ये दोनों सही है। लेकिन ज़्यादा अगर हम देखें तो इसका पीछे लॉजिक ये है कि ये जो है दिमाग और समझने की जो क्षमता होती है जिसको हम लोग तो क्रिएटिविटी को विकसित करता है। इसके अलावा गरिमा और जो आत्मसम्मान को जो है ये वृद्धि की ओर ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो है कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये हमारा आंसर डी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारा किस में आ जाएगा, आंसर डी में आ जाएगा। क्योंकि अगर वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगा और वो काबिल बनेगा तो ऑब्वियसली उसमें आत्मसम्मान आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें ऑप्शन 2 ही बोला है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट सी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प ए और बी को पढ़िए तथा नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, हमारे सीटेट में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे कि अगर हम लोग ए और बी स्टेटमेंट था वो भी दोनों सही है। ठीक है, कहीं ना कहीं सही है, हम चाहते तो हम दोनों को कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए बी और सी भी दिया हुआ है, बी और सी और डी का बी और डी के साथ है आपका। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे सी और डी में आपका जो पहला ए और बी ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा डी में ही आ जा रहा है, और सी जो है ये दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित कर रहा है, इसलिए यहाँ हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो कभी कभी हमें इस चीज़ पे भी देखना है कि भाई अगर किस स्टेटमेंट जो है में जो है आपका ज़्यादा पॉजिटिव है तो ये चीज़ को हमें लेके चलना है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प ए और बी को पढ़िए तथा नीचे दिए गए संयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। दूसरा, अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। तो ए बी दोनों सत्य है, ए बी दोनों असत्य है, ए सत्य है और बी असत्य है, और बी सत्य है और ए असत्य है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा कि अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है, और यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। तो बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन ये बी जो है ये असत्य है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त क्या हुआ, जिसमें कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर ये दोनों सेक्टर मिलकर जो काम कर रहा है उसको हम लोग संयुक्त क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा ये संचालित की जाती है, तो ये दोनों के द्वारा हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, संयुक्त क्षेत्र कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन वाक्यों पर विचार कर सही विकल्प चुने। पहला बोल रहा है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी। दूसरा बोल रहा है मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। तो नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 ईस्वी में कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण था। यहाँ पे देखिए केवल ए सत्य, केवल बी सत्य, ए बी दोनों सत्य, केवल बी और सी सत्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी, बिल्कुल सही है, और मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए और बी ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बोल रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1907 में हुआ था, ये 1907 में नहीं हुआ था, 1906 में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में हुआ था, इसलिए ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत है। तो ए और बी दोनों सत्य है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हम आपके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ से हमें डायरेक्ट जो है सीटेट में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए सीटेट का कुछ एफटी टॉपिक होती है जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको साफ मिल जाएगा, और वहाँ से जो है हमेशा हमें सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप पूरा जो है चैप्टर नहीं
नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखिएगा, वहाँ से कुछ टॉपिक को निकालिएगा, वहाँ से कुछ टॉपिक अगर आप कर लेते हैं और क्या कहते हैं हमारा पैडालॉजी का 20 मार्क्स का क्वेश्चन कर लेते हैं तो वहाँ से ईजिली आपका सिटेट में SST में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।